बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल शाम की चाय। शाम की चाय के साथ जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब जारी है। आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे उसका उन्वान है जो दरख्त लगाना भूल गए। तो आइए शुरू करते हैं। हफ्ता शजरकारी के दौरान अक्सर इस किस्म की तस्वीर देखने का इत्तफाक होता है कि किसी महकमे का सरबराह एक नन्हे मुन्ने पौधे पर झुका होता है और इसके इर्द गिर्द अहलकारों की एक फ़ौज यूं अकड़ी खड़ी है जैसे पौधा नहीं लगाया जा रहा बल्कि शेर का शिकार किया जा रहा है। तब हमें याद आता है कि हो, ये तो दरख्त लगाने का हफ्ता है। अगर ये हफ्ता गुजर गया तो पूरा साल दरख्त लगाने पर पाबंदी होगी। हम दरअसल एक हफ्तों की कौम बन चुके हैं। हफ्ता शजरकारी, हफ्ता सफाई, हफ्ता ट्रैफिक, हफ्ता खुश अखलाकी वगैरह वगैरह। हम एक अहद तख्लीक नहीं करते, किसी आदत को अपनी सरिश्त में दाखिल नहीं करते, बल्कि एक हफ्ता मनाते हैं और फिर पूरे बरस के लिए फारिग हो जाते हैं। चुनांचा हम एक नन्हे मुन्ने पौधे को ज़मीन में लगाकर इस पर पानी छिड़कते हैं और फिर फारिग हो जाते हैं। जैसे खुदा न खास्ता आप एक नौज़ायदा बच्चे को बड़े एहतमाम से दूध पिलाकर पंघूड़े में लिटाकर फिर पूरे बरस के लिए भूल जाएं कि वो बच्चा कहाँ है और किस हाल में है। क्या वो बच्चा ज़िंदा रहेगा? पौधे भी बच्चों की तरह होते हैं। इन्हें वक्त पर खुराक मिलनी चाहिए, बीमार हों तो दवा देनी चाहिए और धूप छाँव का ख्याल रखना चाहिए, वरना वही होगा जो इस बरस लगाए जाने वाले बेशतर दरख्तों के साथ होगा। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा बरस जब हम हफ्ता शजरकारी मनाएं तो नए दरख्त लगाने पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इसकी बजाय अखबारों में हमें ऐसी तस्वीर देखने को मिलें जिनके नीचे कुछ इस किस्म की इबारत दर्ज हो। फलां साहब 83 में अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त को पानी दे रहे हैं। ये दरख्त अब माशाल्लाह 4 फुट का हो चुका है और तेज़ी से बढ़ रहा है। ये देखिए, चारपाई पर विराजमान जो साहब दरख्त की घनी छाँव से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, ये वही हज़रत हैं जिन्होंने आज से कई बरस पेशतर इस दरख्त को अपने हाथों से लगवाया था और तस्वीर खिंचवाई थी। क्या हमें आइंदा बरस इन तमाम पौधों की एक एक तस्वीर अखबारों में मिलेगी जो इस बरस ज़मीन में लगाए जा रहे हैं? मेरे ख्याल में तो पूरी कौम दरख्त लगाना भूल चुकी है। हम लकड़हारे बन चुके हैं, दरख्त काट देते हैं, लगाते नहीं। ऐसे दरख्त जिनकी छाँव हफ्तों या बरसों में नहीं बल्कि एक पूरे अहद में घनी होती है, जो आइंदा नस्ल को धूप से बचाते हैं। हम सिर्फ इन्हें उगाते हैं और पानी देते हैं और इनकी रखवाली करते हैं। फल की उम्मीद नहीं करते, छाँव का लालच नहीं करते। ये फल और छाँव हमारी तरफ से आइंदा नस्लों के लिए एक तोहफा होता है। हम जिंदगी के हर शोबे में फौरी नताइज के कायल हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह चम्मच भरकर गर्म पानी में डाला और कॉफ़ी तैयार। हम कॉफ़ी का पौधा लगाकर इस पर मेहनत नहीं कर सकते। कुछ बरस पेशतर टेलीविज़न के एक ज़राती प्रोग्राम के सिलसिले में एक माहिर अर्जियात से मुलाकात हुई। प्रोग्राम से पेशतर उन्होंने भी तकरीबन यही बात कही कि जनाब हमारी तमाम तर मनसूबाबंदी फौरी नताइज के हवाले से की जाती है। अगर ये कहा जाए कि जनाब मुल्क के फ़लाँ इलाके में सेम और थोर की जलगार को अगर ना रोका गया तो आइंदा 50 बरसों में वो लाखों एकड़ ज़मीन बिल्कुल नाकारा हो जाएगी। सिर्फ 20 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कर दीजिए, हमारे पास एक ऐसा लाएअमल है जिस पर अमल पैरा होकर इस ज़मीन को बचा सकते हैं। तो पूछा जाता है कि इसके नताइज कब तक ज़ाहिर होंगे? हम कहते हैं कि 30 बरस बाद। तो जवाब दिया जाता है कि नहीं साहब, 30 बरस तक तो हम रिटायर हो चुके होंगे। कोई ऐसा काम कीजिए जो 2-4 बरस में मुकम्मल हो जाए और इसकी कामयाबी हमारे खाते में डाली जा सके। चुनाचे हम हाल में ज़िंदा रहना चाहते हैं। मुस्तकबिल का जिक्र आए तो हम जामनू खाने लगते हैं कि देखा जाएगा, बल्कि हम कहाँ देखेंगे, हम तो इसी वक्त तक ज़िंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्ल देख लेगी, और अगर हम आज दरख्त नहीं लगाते तो अगली नस्ल क्या देखेगी? चटियल मैदान और वीराने। साइंस और दीगर अलूम की तहकीक में भी हमारा दिल नहीं लगता कि जाने इसमें हमारी ज़िंदगियों में कुछ होगा भी कि नहीं। हम यौम आज़ादी भी एक रोज़ ही मना डालते हैं और बाकी साल के लिए बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। सब्ज़ परचम को सिर्फ एक दिन के लिए लहराया जाता है और फिर संदूक में बंद कर दिया जाता है और फिर हम इसका रंग भी भूल जाते हैं। क्या अंदलुस के अमीर अब्दुर्रहमान ने अपने सहन में खजूर का जो दरख्त लगाया था इसका फल भी खाया था? यकीनन नहीं। अब अलबत्ता आइंदा नस्लों ने इसके फल की शरीनी को अपनी ज़ुबान पर महसूस किया।
اور ان نسلوں نے بھی درخت لگائے اور ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی اور پھر ایک ایسی نسل آئی جو فوری نتائج پر یقین رکھتی تھی، جو درخت لگانا بھول گئی اور ان کے بعد آنے والے دھوپ سے دوچار ہوئے، کہیں چھاؤں نہ تھی وہ سائے سے محروم ہوئے، پھل کی شیرینی سے محروم ہوئے اور بالآخر وطن سے نکالے گئے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو درخت لگانا بھول گئی تھی؟ امید ہے ناظرین معاشرے کے اس المیے کو آپ نے دل لگا کے سنا ہوگا۔ درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔